आज की वीडियो में एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ अनबिलीवेबल एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। ये वो वीडियोस हैं कि जिन्होंने हमारे इस दावे को गलत साबित कर दिया कि हम इंसान जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंटार्कटिका में बसने वाली किलर व्हेल, जिसे ओरका भी कहा जाता है, उसके स्टनिंग टीम वर्क से। अंटार्कटिका में ही बसने वाली सील्स किलर व्हेल्स का सबसे फेवरेट फूड आइटम है। अंटार्कटिका में बसने वाली सील्स अपने आप को किलर व्हेल्स की खुराक से बचाने के लिए अक्सर औकात पानी के ऊपर तैरने वाले बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। किलर व्हेल्स पहले यह देखती हैं कि किस बर्फ के टुकड़े के ऊपर सील मौजूद है। उसके बाद ये तमाम किलर व्हेल्स इंतहाई तेज स्पीड के साथ बर्फ के उस टुकड़े की तरफ स्विम करती हैं। इनके इस तरह स्विम करने से एक बहुत बड़ी लहर पैदा होती है जो कि तेजी के साथ जाकर बर्फ के उस टुकड़े से टकराती है। रिजल्ट, बर्फ का ये टुकड़ा हिचकोले खाना शुरू कर देता है और अक्सर सील उस पे से स्लिप होकर पानी में जा गिरती है। किलर व्हेल्स का ये एक्शन हमें बताता है कि एक साथ जुड़ने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में टीम वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा या फिर बिल्कुल भी नहीं? आप लोगों का जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानवरों की दुनिया में बीवर्स को इंतहाई हार्ड वर्किंग एनिमल के तौर पर देखा जाता है। इनको जानवरों का इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके दांत इंतहाई शार्प, इंतहाई तेज होते हैं। लकड़ी, पत्थर, घास, शाखें और कई दूसरी चीजें, बीवर्स इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो डैम्स बनाने के लिए जो इनसे रिलेटेड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। बीवर्स अपने खुद के बनाए हुए इन लॉज डैम्स के अंदर न सिर्फ रहते हैं बल्कि यहाँ पर अपनी खुराक या फूड को भी स्टोर करते हैं। ये उन सिलेक्टेड जानवरों में से एक है कि जिनकी बनाई हुई चीजों से इंसान खूब फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इस मेहनती जानवर के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। 2018 में रशिया से आने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई। ये वीडियो थी एक ब्राउन बेयर की और उसके छोटे से कब या बच्चे की। इस वीडियो में हम इस माँ और बच्चे को देखते हैं जो कि एक इंतहाई ऊंची चट्टान के ऊपर चढ़ रहे हैं। माँ तो इस बर्फीली चट्टान को बड़ी आराम से पार कर गई और इसके टॉप पर पहुंच गई। इसके बच्चे को इस बर्फीली चट्टान के ऊपर पहुंचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ये बच्चा बार बार ट्राई करता लेकिन अपनी माँ के पास पहुंचने में ये नाकाम हो रहा था। ये बार बार स्लिप होकर नीचे आ रहा था। कई मर्तबा की कॉन्टिन्यूअस लगातार अटेम्प्ट्स के बाद बिल आखिर ये छोटा सा बच्चा इस बर्फीली चट्टान को पार करने में कामयाब हो गया और इसके टॉप पर पहुंचकर अपनी मां के साथ जा मिला। सी लाइन्स के बारे में कहा जाता है कि इंसानों की बनाई हुई चीजों के ऊपर कब्जा करना इनकी सबसे फेवरेट हॉबी है। ये किसी पार्किंग में खड़ी कार के ऊपर भी अपना कब्जा जमा सकते हैं और पानी के ऊपर खड़ी किसी बोट के ऊपर भी। जैसा कि इस वीडियो में आपके सामने है, हम दो सील्स को देखते हैं जो कि एक छोटे साइज की बोट के ऊपर अपना फुल टाइम कब्जा जमा कर बैठी हैं। वैसे ये बता दूं कि सील लाइन्स बाय नेचर अग्रेसिव होती हैं, जैसे रशिया से आने वाली इस वीडियो में हम देख सकते हैं। मछेरों ने जाल फेंका और इस जाल में मछलियों की बजाय गलती से एक सी लाइन आन फंसा। जाल के जरिए शिप के ऊपर आने के बाद ये सी लाइन अग्रेसिव हो गया। इसने सबसे पहले तो एक मछेरे को साइड पे उठा फेंका। ये सब देखकर बाकी मछेरे गुस्से से भरे हुए इस सी लाइन से दूर भाग गए। एक कुत्ते ने हिम्मत करके आगे जाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी भाग निकला। बिल आखिर इन मछेरों ने इस सी लाइन के ऊपर पानी डालकर इसको समुद्र की तरफ भागने पर मजबूर किया। अब अगर ये मछेरे ये काम भी ना करते तो यकीन करें कि इस शिप के ऊपर भी सी लाइन ने अपना कब्जा जमा लेना था। वैसे फर्ज करें अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो कुत्ता क्या सी लाइन का वफादार बन जाता या फिर इंसानों का ही रहता? आप दोस्त इसके बारे में क्या कहते हैं? कुत्ता सी लाइन की तरफ जाता या फिर इंसानों की तरफ? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ट्रैफिक जैम्स होते हैं गाड़ियों की वजह से। गाड़ियों की वजह से ही फंस जाती हैं। लेकिन अब जो मैं आपको ट्रैफिक जाम दिखाने लगा हूँ उसका रीजन गाड़ियां नहीं है बल्कि शेर हैं। 2016 में ये इंसिडेंट हुआ था क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर से गुजरने वाली हाईवे के ऊपर। उस दिन एक नहीं, दो नहीं बल्कि 17 शेर इस हाईवे के ऊपर आकर बैठ गए। इन्होंने हाईवे कर दी ब्लॉक और उसकी वजह से गाड़ियां इनसे कुछ फासले पर आकर रुकना शुरू हो गईं। 1 घंटे तक शेरों के इस ग्रुप ने इस हाईवे को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक रखा और उसके बाद ये झाड़ियों में गायब हो गए।
हम में से अक्सर लोग अपने जानवरों और खेतों की हिफाजत के लिए कुत्तों को एज ए गार्ड रखते हैं। वेल, हर कोई कुत्ते को गार्ड नहीं रखता, कुछ लोग गधों को भी गार्ड रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर गधों को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए तो ये भी कुत्तों की तरह आपके जानवरों की और आपके खेतों की बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत कर सकते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में हम एक हाइना को देखते हैं जो कि एक खेत के करीब आन पहुंचता है शिकार करने के लिए। इस खेत और जानवरों की प्रोटेक्शन करने वाला ये ट्रेंड गधा किस तरह से इस हाइना को काउंटर करता है और उसकी ऐसी फेंटी लगाता है कि मुझे यकीन है इस गधे से मार खाने के बाद ये हाइना वापस इस खेत और इन जानवरों की तरफ बिल्कुल नहीं आने वाला। पॉर्क्यूपाइन, शाही या फिर सै, ये वो जानवर है जो कि अंटार्कटिका का बरआज़म छोड़कर दुनिया के बाकी तमाम बरआज़मों में पाया जाता है। पॉर्क्यूपाइन्स का सबसे बड़ा फीचर है इनके जिस्म के ऊपर लगे हुए कांटे, जो कि बेसिकली इनके जिस्म के ऊपर मौजूद बालों में से मॉडिफाइड बाल हैं। पॉर्क्यूपाइन्स की बॉडी ये मॉडिफाइड बाल बनाती है केराटिन नामी प्रोटीन से, और इसी वजह से ये बाल हार्ड होते हैं, नोकीले होते हैं और समवट शार्प भी होते हैं। ये कांटे ही हैं जिनको देखकर बड़े से बड़ा जानवर पॉर्क्यूपाइन्स के साथ पंगा लेने से डरता है, और जो पंगा ले लेते हैं पॉर्क्यूपाइन्स अपने कांटों की मदद से उनका वो हाल करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबूत के तौर पर इस पाइथन की ये वीडियो देख लें जिसने पॉर्क्यूपाइन के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो इसका क्या हाल हुआ। 2013 में पैडल बोर्डिंग करते हुए जेम्स टेलर नाम के एक शख्स ने एक जायंट स्क्विड को मरने से बचा लिया। समुद्र के अंदर ये स्क्विड जेम्स को जख्मी हालत में मिला। जेम्स ने पहले स्क्विड को एक रस्सी से बांधा ताकि वो इसे खींचकर साहिल की तरफ लेकर जा सके, लेकिन इस जायंट स्क्विड को जेम्स का पैडल बोर्ड ज्यादा पसंद आ गया। इस जायंट स्क्विड ने अपनी लंबी लंबी बाहें इस पैडल बोर्ड के चारों तरफ फैला ली। जेम्स इसी पैडल बोर्ड को अपने साथ स्विम कराकर वापस साहिल की तरफ ले आया। बाय द वे आपको बता दूं कि स्क्विड इंतहाई खतरनाक सी क्रिएचर्स में से एक है। ये जेम्स को अपनी बाहों में जकड़कर इसी समुद्र के अंदर डबो भी सकती थी, लेकिन जेम्स ने यहाँ पर इंसानी हमदर्दी दिखाई और रिस्क लिया। अब क्या जेम्स का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये रिस्क लेना ठीक था या नहीं? आप दोस्त इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने अक्सर सुना होगा कि बेयर्स, भालू या रीछ सिर्फ दरख्तों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ये वीडियो ये बात बिल्कुल गलत प्रूव करती है, जिसमें हम एक मैक्सिकन ब्लैक बेयर को अपने बच्चे के साथ एक इंतहाई स्टीप किस्म की चट्टान के ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऐसा मंजर अपनी जिंदगियों में पहली दफा देखा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई मुख्तलिफ किस्म का जानवर पालते हैं एज अ पेट, जैसा ये शख्स आपके सामने है जिसने एक इग्वाना को पेट के तौर पर पाला हुआ है और इसे बडी का नाम दिया हुआ है। ये लिजर्ड इस कदर ट्रेंड है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फुटेजेस काफी ज्यादा वायरल होती रहती हैं। लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी ट्रेंड लिजर्ड कभी नहीं देखी। अब आपको दिखाता हूँ एक माउंटेन ईगल का माउंटेन गोट्स के ऊपर हमला। ये माउंटेन गोट्स एक चोटी के ऊपर घास चरने में मसरूफ थी जब एक माउंटेन ईगल ने इनके ऊपर बड़ा खतरनाक हमला किया। इस ईगल ने अपने इस जोरदार हमले में एक बकरी के ऊपर अपनी पकड़ भी बना ली। अपने पंजों में इस बकरी को जकड़कर जब इस ईगल ने फ्लाई करने की कोशिश की तो उसी वक्त इस बकरी ने पहाड़ी की चोटी से नीचे भागना शुरू कर दिया। ये ईगल और ये बकरी पहाड़ की चोटी से नीचे कलाबाजियां खाते हुए गिरते चले गए। बिल आखिर जमीन के ऊपर पहुंचकर किसी तरीके से इस बकरी ने अपने आप को इस ईगल के पंजों से आजाद करवा लिया। डेफिनेटली उस दिन इस बकरी की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको जितनी भी अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा दिखाई, कौन सी मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, अपनी चॉइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना, मुझे आपके फीडबैक का वेट रहेगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।